गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 3.4 आपको चैप्टर दिया था, आई थिंक बना लिए होंगे। और इस चैप्टर में अप्रोक्स इतना ही है, थोड़ा बहुत और कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है। तो उस चैप्टर में जो भी चीजें हमने देखी उसको आपको रिवीजन करते रहना है, और जो हमने पढ़ाया है उससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। किसी 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 एग्जामिनेशन में तो जितना भी हमने पढ़ाया उसको रिवीजन कीजिए। और एंड उसके बाद और आज हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में। ओके, तो इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और इसमें जो भी हमारे 10th क्लास में जो भी चीजें पढ़नी है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी हम लोग चीजें हैं वो देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है हमारा कुछ इस तरीके से करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रोसेस को पहले देखेंगे, फिर पहले समझेंगे, फिर हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको ड्रॉ करना होगा पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर की हेल्प से। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ तो मैं डिजिटली बता दूंगा, लेकिन आपको खुद से ड्रॉ करना होगा। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का एक ट्रायंगल है, एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ गिवन रेशियोज। और इसके कुछ रेशियोज होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एबीसी ट्रायंगल है जिसका एबी लेंथ 5.4 सेंटीमीटर है। ओके, 5.4 सेंटीमीटर है। दिस इज ए बी, 5.4 सेंटीमीटर। बीसी है जो 4.2 सेंटीमीटर है, एंड एसी जो है 6.0 सेंटीमीटर है। एंड जो ए बी एंड पी क्यू, और एक सिमिलर कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफ डायग्राम बनाएंगे कि जो हमारा ए बी जो है कहीं ना कहीं बड़ा है पी क्यू से, तभी तो इसका रेशियो क्या है, कम है, जो आप देख पा रहे हैं। तो एक हम लोग क्या करेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, छोटा ट्रायंगल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो ए बी का लेंथ है वो पी क्यू की लेंथ से बड़ा है। कैसे बड़ा है, जैसे ए बी बाई पी क्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है 3:2 है। तो 3:2 है, इसका मतलब यह हुआ कि ए बी का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, और पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं पी क्यू इक्वल टू 2/3 इंटू ए बी, एंड ए बी का लेंथ दिया हुआ है कितना है, 5.4। 5.4 दिस बिकम्स, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 3.6, 3.6 आपका यह लेंथ आएगा। कौन सा लेंथ, पी क्यू लेंथ। पी क्यू जो लेंथ होगा हमारा 3.6 होगा।
ठीक है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलर हैं तो इसके लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा ए बी बाई पी क्यू जो है, इनका रेशियो क्या है, 3/2 है। उसी तरीके से बी सी एंड आर क्यू या क्यू आर, उनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ए बी जो देखा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 3/2, दिस ऑल्सो इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, ए सी बाई पी आर। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं। इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, इसके हेल्प से आप पी क्यू का लेंथ निकाल लेंगे, क्यू आर का लेंथ निकाल लेंगे एंड पी आर का लेंथ निकाल लेंगे। जैसे पी क्यू का लेंथ हमने निकाला, क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर हो जाएगा 2/3 इंटू जो हमारा बी सी का लेंथ कितना है 4.2, यहाँ से 4.2 का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद पी आर भी क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जैसे ही आपको लेंथ मालूम चल गए तो आप आसानी से कंपास की मदद से आप लोग ट्रायंगल बना ही सकते हैं। पहले क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे एक स्केल की हेल्प से। इतना 3.6 3.6 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको कितना ड्रॉ करना है, 3.6 सेंटीमीटर का पहले यह ड्रॉ करेंगे हम लोग, दिस। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। तो आपके सामने स्केल दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 3.6। 3.6 हमने ड्रॉ कर लिया, दिख रहा है ना आपको। आपको 3.6 दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज क्यू पी, क्यू एंड पी, क्यू एंड पी। अब क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हम लोग कितना लेंथ लेंगे, 2.8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, एक कंपास लूँगा और कंपास की हेल्प से 2.8 सेंटीमीटर का लेंथ लूँगा। तो सबसे पहले 2.8 सेंटीमीटर, 2.8। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 2.8 आपका हो गया, अप्रोक्स 2.8 है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से यहाँ पे रखेंगे और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। ये 2.8 है, एक आर्क लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का आर्क होगा और फिर इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। मैं टेक्निकल इशू के कारण मैं सर्किल ड्रॉ किया, नहीं तो आप सिंपली इसको नॉर्मल तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, एक इस तरीके का हमारा हो गया। उसके बाद सेकेंड लेंथ कितना लेंगे, सेकेंड लेंथ इज, तो इस पे 4 सेंटीमीटर का हम लोग फिर से मेजर करेंगे।
ओके, तो इसको क्या करेंगे, 4 से यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको हम लोग साइड में रखेंगे और तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से? ये पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरीके से मिला देंगे। स्केल की हेल्प से इस तरीके से बना देंगे, तो हमारा आसानी से ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। समझ पा रहे हैं ना? दिस इज योर 3.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 4.0 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 2.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले इसकी ये छोटी बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से छोटे वाले ट्रायंगल्स का डायमेंशंस निकाला, मतलब कि कितना कितना मेजरमेंट होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हमने इसको ड्रॉ किया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? इसके बाद एक सेकेंड है, कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल। ठीक है, और एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है कुछ इस तरीके से कि इसमें जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश एंड सी डैश, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो इसमें ए बी जो है, ए बी एंड ए डैश बी, ए बी एंड ए बी डैश जो आपको कुछ इस तरीके से रेशियो में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो भी ऑल रेशियोज हैं, क्योंकि सिमिलर है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सिमिलर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑल जो साइड्स हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है? एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बी जो है दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है ना? बी जो है इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है, हमको उसी पे ही बना देंगे हम लोग। और जो हमारा साइड ए बी सी है लॉन्गर देन ए डैश बी, जो आप साइड देख रहे हैं, साइड्स जितने भी हैं वो क्या है, छोटे वाले साइड से क्या है, बड़ा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो इसके बाद द लेंथ ऑफ साइड बी सी डैश, जो बी सी डैश है वो क्या है, 3/5, मतलब बी सी क्या है, बी सी डैश हो जाएगा बी सी इंटू 3/5। ठीक है, 3/5 एंड दिस इज योर 3/5, 3/5 एंड इसके बाद तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको सीखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमको सीखना है। क्लियर है? इसको हम लोगों को सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए, क्वेश्चन तो आपने समझ गए होंगे आई थिंक। तो इसमें देखिए, जो ए बी जो लेंथ है, ए बी जो लेंथ है बाई बी, ए बी बाई ए बी डैश बाई ए बी, इन दोनों का रेशियो यहाँ पे हो गया, एंड बी सी डैश बाई बी सी को 3/5 दोनों इक्वल है। अब हमने क्या किया कि इसका इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स का मतलब कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया। बी ए बाई बी ए डैश को हमने
इस तरीके से लिखा, मतलब इसी को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, टेकिंग इनवर्स। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई डायमेंशन नहीं दिया है कि ए डैश बी और सी डैश किस टाइप का लेना है ट्रायंगल। तो हम एक सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया और ये है आपका ए डैश बी एंड सी। कुछ स्केल की हेल्प से आप लोग इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमको बनाना है, मतलब कि ये हमारा रफ डायग्राम है और कुछ इस तरीके से बनेगा। बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको रियल डायग्राम में कैसे बनाएं। ठीक है, अब हम बात आती है कि इसको रियल डायग्राम में कैसे बनाएं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक छोटे वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल पहले बना लेता हूँ। ठीक है, हमने तो रफ डायग्राम बना ही लिया, अब रियल डायग्राम बनाएंगे स्केल की हेल्प से। सबसे पहले मैंने ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया कुछ इस तरीके का। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन की हेल्प से छोटा वाला ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर है, छोटा वाला ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया। अब इस लाइन सेगमेंट को, कौन सा लाइन सेगमेंट को, कौन सा, दिस लाइन सेगमेंट को, ये वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वही हम लोग देखने वाले हैं। तो 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी। डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस बीसी को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं थोड़ी देर में। द नेम ऑफ इंड पॉइंट्स ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ बीसी इज, मतलब इसको सी डैश हमने नाम दिया। इसके बाद ये पॉइंट मिला, इसके पैरेलल में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं, पहले हम लोग स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसके बाद ए डैश बी सी डैश द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब देखिए हमको क्या करना है कि इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। किसको, इस ट्रायंगल को, इस एसी को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऐसा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद कंपास की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 5 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है। इस तरीके से मैंने इस नीचे वाले लाइन सेगमेंट को 5 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा, किससे, सी पॉइंट से मिला दूंगा। ठीक है, इसको मिला दिया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को इससे मिलाना है पैरेलल। तो पैरेलल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट से। कौन से पॉइंट से, दिस इज T5 पॉइंट है, ये मैंने रिफरेंस पॉइंट लिया है। T5, T4, T3, T2, T1। ठीक है, अब मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 3/5 बोला है ना, 3/5 यानी 5 हिस्सों में कितने हिस्से हैं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। तो थर्ड हिस्सा जो है, फोर्थ थर्ड वन, उस पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, यानी दिस पॉइंट। और आप किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BC डैश हो जाएगा और BC। यही यही करना है आपको। इसी तरीके से आप ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो इसमें आपको खुद से बनाने होंगे क्वेश्चंस, कैसे हमको करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको इंटीरियर एंगल ये मैंने बता दिया कि बड़े से छोटा कैसे बनाना है। अब हमको क्या करना है कि छोटा से बड़ा बनाना है। मतलब कि आपके पास बड़ा ट्रायंगल दिया रहेगा और छोटा ट्रायंगल बनाना, छोटा ट्रायंगल दिया रहेगा, बड़ा ट्रायंगल बनाना होगा। तो इसको कैसे करेंगे वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ उसी तरीके का अप्रोच होगा। देखिए, ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश जो होगा, ये कुछ इस तरीके का हमारा, इस तरीके के रेशियो में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी का लेंथ है 5 है और ये ए डैश बी का लेंथ है 7 है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से इनका वेरिएशन है। और ये रफ डायग्राम एक्चुअली में है, रियल डायग्राम हमको ड्रॉ करना ही है। अब देखिए, तो let us draw a rough diagram of these consideration now. BC by BC that 5/7. If segment BC is divided into 5 equal parts, then segment BC that will be 7 times of each of the part of BC dash BC. अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। तो पहले ABC ड्रॉ करेंगे इस तरीके का। ठीक है, इसके बाद डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 इक्वल पार्ट्स से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, मैं इसको भी बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, आपके पास क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है और छोटे वाले ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़ा वाला ट्रायंगल आपको बनाना है। तो दिस इज A, B एंड C। मैंने इस तरीके का बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, इस BC लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो BC लाइन सेगमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा और तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे,
उसी तरीके से प्रोटेक्टर कंपास की हेल्प से यहाँ पे क्या लेंगे आप, आर्क लेंगे, फिर सेकेंड आर्क लेंगे, थर्ड आर्क लेंगे, फोर्थ आर्क लेंगे, फिफ्थ आर्क लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, फिर इसके पैरेलल मिलाएंगे, फिर इसके पैरेलल मिलाएंगे, फिर इसके पैरेलल मिलाएंगे, फिर इसके पैरेलल मिलाएंगे, ठीक है। पैरेलल हमने मिला दिया। उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। कौन सा लाइन को, दिस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे लेंथ इक्वल होंगे, इसी लेंथ के बराबर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से। तो ये क्या हो गया, सेवेंथ पाथ हो गया। और इसके बाद हम लोग इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देंगे। कौन सा लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे और फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए डैश हो जाएगा और ये हमारा बी डैश हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ था, छोटा वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल हमने इसको बनाया इसकी हेल्प से, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने बड़ा वाला ट्रायंगल बनाया। समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए जो भी हमने देखा बताया आपको, वो सारी चीजें वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वही क्वेश्चंस हैं और इसी को आपको बनाना है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं बनाना है, पर कंपास प्रोटेक्टर स्केल की हेल्प से व्हाइट पेपर पे बनाना है, नीट और क्लीन बनाना है, ठीक है। तो डिजिटली तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है कि पेंसिल की हेल्प, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, उसकी हेल्प से आपको ये बनाना होगा। इस 4 क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ये आप लोग बना लेंगे ना। सबसे पहले क्या करना होगा कि एबीसी फॉर्म करना होगा, ठीक है। एबीसी बनाना पड़ेगा। तो सपोज ए बी का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर लेंथ ऑफ ए बी। एंड बी सी का लेंथ दिया हुआ है 6, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर। एंड सी ए का सॉरी आपको ये बी आ गया, और बी सी का लेंथ कुछ इस तरीके का होगा, बी सी का होगा, दिस इज सी, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड सी ए इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रियल डायग्राम यानी प्रोटेक्टर, कंपास, इरेजर, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी हेल्प से आपको बनाना है। बन जाएगा ना। तो मैं आपका यही होमवर्क दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग इस पे और सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट on a circle to construction of a tangent to a circle at a point on the circle। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट आपको मालूम ही है कि सर्किल के एक पॉइंट से टच होते हुए गुजरता है। तो सपोज वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट एल passing through a point P on the circle with center C, we shall use the property that a line perpendicular to radius at its outer end is a tangent to the circle. If CP is a radius with point P on the circle, line L through P and perpendicular to CP is the tangent at P.
For this, we will use construction of drawing a perpendicular to a line through a point on it. तो ये सारे स्टेटमेंट जो लिखा है इसका मतलब यही है कि जो हमारा ये टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं बस। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे वही सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर सी। आपके पास एक रेडियस दिया रहेगा और सेंटर भी एक सेंटर मानकर आपको सर्किल ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है आपको कि कोई ना कोई एक पॉइंट दिया होगा जहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज ये पॉइंट दिया है सर्किल पे, तो उस पॉइंट और सेंटर पॉइंट को मिला देंगे हम लोग, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? Draw a line L perpendicular to the ray CX through the point P. Line L is the required tangent to the circle at the point P. ठीक है, तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर, ये पहला केस है बाय द यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। दूसरा कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर आपके पास सेंटर मालूम है तो आसानी से आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन सेंटर अगर नहीं मालूम है आपको, सपोज यू हैव नॉट, अगर आपके पास सेंटर की जानकारी नहीं है कि सेंटर कहाँ पे एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, सॉरी कंस्ट्रक्ट ए सर्किल। सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ इस तरीके का सर्किल हमने ड्रॉ किया। ऑफ एनी रेडियस, एनी रेडियस जो हमारे पास कोई रेडियस दिया भी होगा तो ऐसे करेंगे। मतलब कि इस तरीके से पहले सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। एनी पॉइंट सी ऑन इट, कोई भी एक पॉइंट सी लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्किल विदाउट यूजिंग सेंटर, ठीक है ना। अब जैसे इस सेंटर सी पे हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो as shown in figure, let line L be the tangent to the circle at point C, ठीक है ना। सर्किल C पॉइंट जो है यहीं पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। लाइन CB इज ए कॉर्ड, CB जो है हमारा, CB जो है कॉर्ड है। एंड CAB और एक जो एंगल है आपके पास CAB, कौन सा, दिस वन CAB, CAB इनस्क्राइब एंगल है। नाउ बाय टेंजेंट सेकेंड एल्गोरिथम थ्योरम, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम जो हमारा CAB होगा, कौन सा CAB, CAB दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द BCD, BCD, ठीक है ना। तो जो हमारा टेंजेंट सेकेंड थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो उनकी हेल्प से जो ये एंगल्स होंगे, कौन कौन से एंगल, CAB एंड BCD, BCD यानी BCD यानी दिस एंगल BCD, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, इफ वी ड्रॉ द लाइन CD, अगर CD लाइन ड्रॉ करते हैं सच दैट CAB इक्वल टू BCD, CAB दिस BCD एंड ये मतलब कि रिक्वायर्ड हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसका आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कैसे इसको करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो मेथड सीख लीजिए पहले कैसे हम लोग करेंगे।
ड्रॉ ए सर्किल ऑफ ए सुटेबल रेडियस। सबसे पहले तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, फिर टेक एनी पॉइंट एंड सी, कोई भी एक सर्किल पे पॉइंट ले लेंगे सी। ड्रॉ द कर्व सीबी, सीबी की हेल्प एक कर्व ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इनस्क्राइब एंगल सी ए बी, सी ए बी, इनस्क्राइब एंगल सी ए बी, और सी बी हमने ड्रॉ किया। एंड एक एंगल फॉर्म करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज सी ए बी एंगल विथ द सेंटर ए, इसको सेंटर मानकर एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द साइड्स, एक आर्क को ड्रॉ करना है कुछ की इस तरीके से कि एंगल साइड्स ऑफ बी ए सी, जो हमारे साइड्स है कौन कौन से साइड्स हैं कि एक एम पॉइंट पे कट करेगा और एक एन पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ से हमने आर्क लिया और कुछ इस तरीके से हमने आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। इस तरीके से हमने आर्क ड्रॉ किया और यूजिंग द सेम रेडियस, यूजिंग द सेम रेडियस, if we take a center C, draw an arc intersecting the chord CB, CB जो हमारा कॉर्ड है, यहाँ पे आर पॉइंट लेकर हम लोग क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने कि दो आर्क ड्रॉ किए, एक एम एंड एन, ठीक है, एम एंड एन, एंड यूजिंग सेम रेडियस, उसी सेम रेडियस की हेल्प से सेंटर सी को हमने क्या किया, आर्क ड्रॉ किया, जो कि सी बी कॉर्ड पे यहाँ पे कट कर रहा है एट पॉइंट आर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग द इक्वल, टेकिंग द रेडियस इक्वल टू डी एम एन, जो हमारा एम एन रेडियस है, दिस इज एम एन, जो हमारा डिस्टेंस है एम एन का, एंड जो सेंटर आर, आर को सेंटर मानकर क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, किसको किसको सेंटर मानकर। पहले हमने क्या किया, एम और एन के बीच का डिस्टेंस निकाला, एम और एन के बीच का डिस्टेंस निकाला, और एम और एन का डिस्टेंस निकालने के बाद जो डिस्टेंस हुआ, आर की हेल्प से, आर आर के आर पे हमने क्या रखा, कंपास रखा, और वहां से एक आर्क ड्रॉ किया। तो ये आर्क और ये आर्क यहाँ पे मिले, तो सी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे कि उसको मिला देंगे, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप, ठीक है। तो डी जो पॉइंट मिला यहाँ पे, डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क, ड्रॉ लाइन सी डी। अब क्या करेंगे हम लोग, सी डी लाइन ड्रॉ करेंगे, और सीधी जो लाइन होगा हमारा टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट होगा। क्लियर हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक सी पॉइंट लेंगे और सी पॉइंट से कॉर्ड कुछ इस तरीके का बीसी बीसी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, और ए पॉइंट लेंगे, इनस्क्राइब कुछ इस तरीके का एक सी ए बी एंगल, इस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे। उसके बाद एंगल जो हमारा ए की हेल्प से, ए की हेल्प से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कन्वीनियंट रेडियस का लेकर, और फिर इस आर्क को हम लोग क्या करेंगे, उसी आर्क को लेकर इधर कट करेंगे, और फिर जो एम एन लेंथ है, जो एम एन लेंथ है, एम एन लेंथ का कट यहाँ पे करेंगे, फिर आपको यहाँ पे एक टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है, टेंजेंट मिल जाएगा। क्लियर है।
इसके बाद अब हमको नेक्स्ट है पॉइंट आपका, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शंस हैं, आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। मैं डिजिटली में उतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये आपको स्टेप्स को देखना है, समझना है और खुद से करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। आउटसाइड एक पॉइंट पी है, और as shown in the figure, let P be the point in exterior of the circle। P जो है exterior of the circle है। Let P PA and PB the tangent of the circle with center O। ठीक है, O की O जो है हमारा, इसकी हेल्प से हम लोग, सेंटर O है, touching the circle in point A and B respectively। So if we find point A B on the circle, we can construct the tangent PA and PB, OA and OB are the radii of the circle, then OA perpendicular to the line PA and, तो देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट फॉर्म होगा कॉमन लाइन से, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। और तो ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसको फॉर्म कैसे करेंगे, इसका स्टेप्स है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ एनी रेडियस विथ सेंटर ओ। सर्किल ओ आपको ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट पी एक्सटेरियर टू द सर्किल, पी पॉइंट लेना है एक्सटेरियर टू द सर्किल। ड्रॉ सेगमेंट ओपी, ओपी सेगमेंट को ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ओपी, और जो आपका ये ओपी जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे और इसका एक मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मिड पॉइंट मिलेगा, और मिड पॉइंट की हेल्प से आपको क्या करना है, मिड पॉइंट जो मिला, मिड पॉइंट जो आपको मिला उसको सेंटर मानकर आपको क्या करना है कि ओपी, ओपी का रेडियस जो लेंगे, ओपी जो रेडियस लेंगे हम लोग, या ओ एम, ये दोनों तो बाइसेक्टर ही है, ओपी या लें या ओ एम लें। इसको क्या करेंगे, आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एम को सेंटर मानकर आर्क ड्रॉ करेंगे। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल ए एंड बी। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक्चुअली में। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके का हमारा एक सर्किल ड्रॉ हो गया। ये हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया, और एक पी जो है पॉइंट बाहर की तरफ है। दिस इज योर पी पॉइंट। पी पॉइंट और सर्किल को क्या करेंगे, पी पॉइंट और सर्किल को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे सर्किल के सेंटर को। सपोज दिस इज योर ओ पॉइंट, और ओ पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं,
मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखें। कुछ इस तरीके का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट और इस कंपास की हेल्प से हम लोग एक आर्क लेंगे। कौन सा आर्क मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का आर्क होगा हमारा। इस आर्क हमने लिया और इस आर्क को अब हम लोग इसी आर्क को लेकर इस यहाँ पे सेंटर मानेंगे और इसको यहाँ पे तो आपको 2 पॉइंट्स मिले। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिले और इस पॉइंट्स को आपको मिला देना है। समझ गए ये कैसे टेंजेंट ड्रॉ हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको तो आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 1 वीक का टाइम रहता है। ठीक है, 1 वीक का टाइम रहता है, कंस्ट्रक्शन ही करना है और ये चैप्टर में कुछ है नहीं, आपको ड्रॉ भी करने हैं, सब समझ गए। और प्रॉब्लम सेट 4, तो इसको लास्ट में आप कीजिएगा अगर टाइम मिले तो आपका मेन एक्सरसाइज है 4.1, टाइम मिलेगा तो 4.2 एंड प्रैक्टिस सेट 4 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर भी ओवर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये सारे होमवर्क्स आप लोग कर लेंगे। सिर्फ कंस्ट्रक्शंस करने हैं आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप लोग कर लीजिएगा, जो कि मैंने मेथड्स बता दिए हैं। मेथड्स अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो एक बार रीड कीजिएगा बुक को,
आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।